मुझे पता है आप में से बहुत से लोग मेरी इस वीडियो की बातें सुनकर थोड़ा सा चौंक जाएंगे। शायद उनको कुछ बातें हजम नहीं होंगी, अनकंफर्टेबल फील करेंगे, पर सच्चाई कड़वी और अनकंफर्टेबल ही होती है। आई एम समृद्धि भारद्वाज एंड वेलकम टू माई चैनल समृद्धिज्म। लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। सो हमें बचपन से एक ही कहानी सुनाई जाती है, एक बहुत ही पुरानी कहानी की नॉट ऑल मैन आर सेम। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। सुनने में कितनी अच्छी लगती है ना ये बात, कितनी कंफर्टिंग, इक्वालिटी वाली। एक ऐसी चादर जिसे हम ओढ़ लेते हैं जब भी हमें समाज में हो रही गलत चीज़ों से डर लगता है। जब कोई औरत छेड़खानी का शिकार होती है, जब कोई औरत अपनी आवाज़ उठाती है, जब कोई औरत बताती है कि उसके साथ क्या गलत हुआ, तो ये जो वाक्य है, सेंटेंस है, नॉट ऑल मैन आर सेम, ये एक कवच बनकर, शील्ड बनकर आ जाता है। लेकिन सारे मर्द एक जैसे थोड़ी ना होते हैं। और आपको पता है ये सेंटेंस कितना डेंजरस क्यों है? क्योंकि ये हमें असली प्रॉब्लम से भटकाता है। ये हमें उस मुद्दे पर बात करने से रोकता है जो असल में ज़रूरी है। जब भी कोई विमेन, कोई औरत अपने साथ गलत हुए व्यवहार के बारे में बात करती है या समाज में प्रिविलेंट मिसोजिनी पर उंगली उठाती है, तो तुरंत एक दीवार खड़ी हो जाती है। वो दीवार 3 शब्दों की बनी हुई है, नॉट ऑल मैन। ये 3 शब्द उस औरत की आवाज़ को दबाने के लिए काफ़ी होते हैं। उस एक्सपीरियंस को, उस पेन को, उस सफरिंग को, उसकी सच्चाई को डिसमिस करने के लिए काफ़ी होते हैं। क्या आपको नहीं लगता ये इतना अनफेयर है? एक तरफ आप अपनी कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपको डिफेंड करना पड़ रहा है, कि ये साबित करना पड़ रहा है कि आप हर आदमी को ब्लेम भी नहीं कर रहे हो। तो ये नॉट ऑल मैन का कंसेप्ट आया भी कहाँ से और ये इतना प्रॉब्लमेटिक क्यों है? पहली बात तो ये समझिए, जब कोई औरत कहती है कि मैन हरासमेंट करते हैं या मैन मिसोजिनिस्टिक है, तो वो हर एक आदमी को टारगेट नहीं कर रही होती। वो एक पैटर्न की बात कर रही होती है, एक प्रकार के सिस्टमेटिक इशू की बात कर रही होती है। जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो क्या हम हर कार को ब्लेम करते हैं, ये कार खराब है, ये कार खराब है? नहीं, हम एक बड़ी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट? लेकिन नॉट ऑल मैन बोलकर आप क्या करते हैं? आप कन्वर्सेशन को डाइवर्ट कर देते हैं। आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय खुद को डिफेंड करने लग जाते हैं। और इससे क्या होता है, जिस औरत ने हिम्मत करके आवाज़ उठाई थी वो और ज़्यादा अकेला महसूस करती है। उसे लगता है कि कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। सो इस वीडियो का पॉइंट नंबर 1 मैं यही रखना चाहूँगी, नॉट ऑल मैन आर बैड। ओके, बट नॉट ऑल मैन आर गुड ईदर। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ये एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। दुनिया में हर इंसान अलग है, हर किसी का नेचर अलग है, तो ऑब्वियसली सारे मर्द बैड नहीं हो सकते। ये कॉमन सेंस है। पर यही कॉमन सेंस जब हमारी आंखों पर पट्टी बांध देता है तब प्रॉब्लम शुरू होती है। यही तो असली प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं अच्छे आदमी भी तो होते हैं। बिल्कुल होते हैं, कोई नहीं कह रहा कि हर आदमी बुरा है। लेकिन यहाँ पर सवाल अच्छे या बुरे होने का नहीं है। यहाँ सवाल है, क्या आप सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं? हम इस स्टेटमेंट को एक सर्टिफिकेट की तरह यूज़ करते हैं। जैसे ही कोई औरत मिसोजिनी, पेट्रियार्की या हरासमेंट की बात करती है तो तुरंत ये स्टेटमेंट आ जाता है, नॉट ऑल मैन, हर आदमी बुरा नहीं है। फिर इसका मतलब क्या निकल कर आता है? इसका मतलब ये होता है कि आप जनरलाइज मत करिए अपनी बात को, सबको एक तराजू में मत तोलिए। और इस पूरे सिनेरियो के पीछे का हिडन मैसेज पता है क्या होता है? कि डियर फीमेल्स, आपकी बात इतनी इंपॉर्टेंट ही नहीं है, क्योंकि सारे मर्द तो एक जैसे होते ही नहीं है। हम ये क्यों नहीं देखते या कहते कि नॉट ऑल मैन आर बैड का काउंटर पॉइंट ये भी है कि नॉट ऑल मैन आर एक्टिवली गुड ईदर। क्या आपने कभी इस चीज़ को नोटिस किया है कि एक अच्छा मर्द जब उसके सामने कोई दूसरा मर्द या पिकमी औरत किसी औरत के बारे में गलत बात करती है तो वो तुरंत खड़ा होकर क्या ये बोलता है, ये गलत हो रहा है, ऐसा मत बोलो? खुद गिन के बताओ कितने लोग इन रियल लाइफ ऐसा करते हैं। या फिर वो चुपचाप खड़े रहते हैं, या फिर वो हंस देते हैं, या फिर वो सिर्फ कुछ नहीं कहना चाहते इस टॉपिक पर, मतलब दूर ही रहना चाहते इन सारी बातों से। जब आप चुप रहते हैं, जब आप आवाज़ नहीं उठाते, तब आप इनडायरेक्टली उस गलत चीज़ को सपोर्ट करते हैं। आप उस बैड बिहेवियर को नॉर्मलाइज करते हैं। आप उस सिस्टम को ताकत देते हैं जो औरतों के खिलाफ है। अगर एक जंगल में शांति है और सिर्फ कुछ शिकार करने वाले जंगली जानवर हैं, तो क्या वो शांति असली है, या वो शांति सिर्फ इसलिए है क्योंकि बाकी के जो जानवर है, हर्बीवोरस है, वो चुप है? अगर अच्छे आदमी चुप हैं तो क्या उनकी अच्छाई का क्या फ़ायदा? जब एक मिसोजिनिस्टिक जोक सुनाया जाता है और कोई अच्छा आदमी हंसा नहीं, पर उसने उस जोक को चैलेंज भी नहीं किया, क्या वो अच्छा है? जब एक औरत के साथ गलत हो रहा है और एक अच्छा आदमी देखता है पर उसे इंटरवेंशन नहीं किया, कोई एफर्ट नहीं दिखाया उस गलत काम को रोकते हुए, तो क्या वो अच्छा है? जब एक औरत को उसकी जगह दिखाने की कोशिश की जाती है और एक अच्छा आदमी सुनता है पर उसने बिहेवियर को डिसाउंड नहीं किया, क्या वो अच्छा है? सोचिए, क्या आपकी अच्छाई सिर्फ आपकी पर्सनल कंडक्ट तक सीमित है, या वो आपके आसपास के सिस्टम को सुधारने में मदद करती है? सिर्फ ये बोल देना मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो गुड मैन वाली साइड में आता हूँ, काफ़ी नहीं है। आपके एक्शंस क्या हैं जब दूसरे आदमी गलत होते हैं? यही असली टेस्ट है।
द साइलेंस ऑफ गुड मैन मेक्स इट डिफिकल्ट टू नो हु इज राइट एंड रॉन्ग। यस, यही असली प्रॉब्लम है। जब अच्छे आदमी चुप रहते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। यही सबसे खतरनाक सच्चाई है। जब अच्छे आदमी चुप रहते हैं तो बुराई को एक तरह की सैंक्शन मिल जाती है, सोसाइटी में एक ब्लर लाइन बन जाती है। इमेजिन कीजिए कमरा, उसमें कुछ लोग हैं जो बहुत गलत बातें कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अच्छे लोग चुप करके बैठे हुए हैं, वो गलत लोगों को रोक भी नहीं रहे। तो बाहर से देखने में कैसा लगेगा? तो बाहर वालों को देखने में लगेगा कि शायद सभी एक जैसे हैं, या उसे लगेगा कि ये गलत बातें नॉर्मल है क्योंकि कोई उन्हें चैलेंज ही नहीं कर रहा। ये चुप्पी, ये साइलेंस एक दीवार बना देती है जहाँ सही और गलत के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान कौन उठाता है? ऑल द वुमेन, नारी, हम औरतें। हमें हर दिन इस दुनिया में जीना पड़ता है, हमें हर दिन डिसीजन लेने पड़ते हैं, किस पर भरोसा करें, किससे दूर रहें, किस पर भरोसा ना करें। जब अच्छे मर्द अपनी आवाज़ नहीं उठाते, जब वो गलत चीज़ों को डिसाउंड नहीं करते, जब हमें लगता है कि शायद सब एक जैसे ही हैं, हमें डर लगता है, हमें अनसर्टनिटी होती है, क्योंकि सिर्फ बैड मैन, गलत आदमी ही नहीं बल्कि साइलेंट गुड मैन भी उस पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाते हैं जो औरतों की ज़िंदगी मुश्किल बनाता है। वो मिसोजिनिस्टिक जोक सुनते हैं और चुप रहते हैं, वर्क प्लेस पर अनफेयर ट्रीटमेंट देखते हैं और चुप रहते हैं, वो अपनी फैमिली में बहू के साथ, बेटियों के साथ होने वाले अन्याय को देखते हैं और चुप रहते हैं। क्या ये अच्छाई है? जब आपकी अच्छाई सिर्फ आपके अंदर तक ही सीमित रहे और बाहर प्रकट नहीं होती तो उसकी क्या वैल्यू, उसका क्या फ़ायदा? क्या वो अच्छाई नहीं सिर्फ एक इनडिफरेंस है? सिर्फ एक इनडिफरेंस है ना? अगर आप सच में अच्छे हैं तो आपको अपनी अच्छाई को एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको बोलना होगा, आपको खड़ा होना होगा, आपको गलत को गलत कहना होगा, वरना आपकी अच्छाई किसी काम की नहीं। जब कुछ आदमी मिसोजिनिस्टिक बातें करते हैं और उस ग्रुप में बाकी आदमी चुप रहते हैं तो वो चुप रहना उनकी अच्छाई नहीं है, वो एक तरह की कॉम्प्लिसिटी है। आप उस गलत बिहेवियर को टैक्टिकली अप्रूव कर रहे हैं, टिक दे रहे हैं। और इससे क्या होता है? जो गलत कर रहा है उसे लगता है कि उसका बिहेवियर ठीक है, उसे कोई टोकने वाला नहीं है। और ये सिर्फ बड़े इश्यूज तक सीमित नहीं है, ये छोटी छोटी बातों में भी होता है। एक पिक मी वुमेन जो दूसरी लड़कियों को नीचा दिखाती है, उसे जब अच्छे मैन की, गुड मैन की साइलेंस मिलती है तो वो और बोल्ड हो जाती, इम्बोल्डेंड हो जाती है। अगर वहाँ मौजूद अच्छे आदमी चुप रहें तो वो मिसोजिनी नॉर्मलाइज हो जाती है। आपको समझना होगा आपकी साइलेंस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ये सिर्फ आपकी पर्सनल प्रेफरेंस नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट है जो कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता या मुझे डर लगता है स्टैंड लेने से। और दोनों ही केसेस में इसका नतीजा वुमेन को भुगतना पड़ता है। अब ज़रा और गहराई में जाते हैं। ये नॉट ऑल मैन का नैरेटिव इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक तरीके का ब्लेम शिफ्ट करना है। जब कोई औरत एक प्रॉब्लम पॉइंट आउट करती है कि मिसोजिनी है, हरासमेंट है, कि इनइक्वालिटी है, तो नॉट ऑल मैन कहकर उस प्रॉब्लम को इंडिविजुअलाइज कर दिया जाता है, प्रॉब्लम को सिस्टम से हटाकर कुछ बैड एप्पल्स पर डाल दिया जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम बैड एप्पल्स की नहीं है, ये पूरे के पूरे बगीचे की है। ये प्रॉब्लम उस इकोसिस्टम की है जो मिसोजिनी को पालता है, जो पेट्रियार्की को सपोर्ट करता है। हम लोगों को अपनी कंडीशनिंग को समझना होगा। ये नॉट ऑल मैन की कंडीशनिंग इतनी डीपली रूटेड है कि हम सब इसके बिना सोच तक नहीं पाते। ये हमारा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन चुकी है। हमें सिखाया जाता है कि जनरलाइजेशन गलत है और थ्योरी में ये सही भी है, पर जब आप एक पैटर्न देखते हैं, एक ही तरह का बिहेवियर, एक ही तरह की सोच, एक ही तरह की इनइक्वालिटी, तो क्या वो जनरलाइजेशन है या पैटर्न रिकॉग्निशन? जब लड़कियां रात को बाहर निकलते हुए डरती हैं, क्या ये सिर्फ कुछ बैड मैन का डर है या उस सिस्टम का डर है जो उन बैड मैन को एग्जिस्ट करने देता है, उन्हें ताकत देता है? जब एक औरत को प्रमोशन नहीं मिलता, जब उसकी सैलरी कम होती है, क्या ये सिर्फ कुछ बायस्ड मैनेजर्स की गलती है या उस स्ट्रक्चर की गलती है जो उस बायसनेस को अलाउ करता है? ये नॉट ऑल मैन का डिफेंस औरतों के रियल एक्सपीरियंसेस को इनवैलिडेट करता है। ये उन्हें चुप कराता है, ये उन्हें गिल्ट ट्रिप करता है कि वो अनफेयर हैं, वो जनरलाइज कर रही हैं और इसी का फ़ायदा उठाया जाता है। जितने भी मिसोजिनिस्ट हैं उनको एक फ्री पास मिल जाता है, क्योंकि जब तक सारे मर्द ऐसे नहीं हैं तब तक किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम तो कुछ लोगों की है ना, कुछ लोगों की ही तो प्रॉब्लम है सिर्फ। ये नॉट ऑल मैन कहना एक मेंटल ट्रैप है, एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। हमसे कहा जाता है कि जब हम प्रॉब्लम पॉइंट आउट करें तो हमें पहले ये डिस्क्लेमर लेना होगा कि सारे मर्द ऐसे नहीं होते, जैसे हमें परमिशन लेनी पड़ेगी अपनी सच्चाई बोलने की। आपकी अच्छाई एक प्रिविलेज है। जब आप कहते हैं नॉट ऑल मैन, सारे मैन बुरे नहीं हैं, तो आप भूल जाते हैं कि ये प्रिविलेज आपको मिला है। आपको कभी रात के 2 बजे सड़क पर चलते हुए ये नहीं सोचना पड़ता कि कोई आदमी आपको फॉलो कर रहा है। आपको कभी अपने कपड़ों के लिए जज नहीं किया जाता, आपको कभी अपनी चॉइस के लिए हरास नहीं किया जाता। ये डर हमारा है, ये कॉन्स्टेंट विजिलेंस हमारी है।
और आपकी अच्छाई तब तक मीनिंगलेस है जब तक आप उस प्रिविलेज को समझकर उस डर को खत्म करने में मदद नहीं करते। पेट्रियार्की का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम वो अच्छे आदमी है जो अच्छे होते हुए भी चुप है। हम जिस सदियों से चलती हुई पेट्रियार्कल सिस्टम में जी रहे हैं उसकी बुनियाद सिर्फ बुरे आदमियों में नहीं रखी, उसकी बुनियाद अच्छे आदमियों ने भी रखी है जिन्होंने इस सिस्टम को चलते रहने दिया, जिन्होंने अपने बेटों को ये नहीं सिखाया कि औरत की इज्जत कैसे करते हैं, जिन्होंने अपनी बेटियों को ये नहीं सिखाया कि अपनी आवाज़ कैसे उठाते हैं। आपका चुप रहना ही मिसोजिनिस्टिक मैन को पावर देता है। ये सिंपल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। जब किसी गलत काम को कोई अपोज नहीं करता तो वो और बढ़ता है। जब एक आदमी एक सेक्सिस्ट जोक सुनाता है, कमेंट पास करता है और बाकी आदमी चुप रहते हैं तो उसे लगता है कि हाँ ठीक है, सबको मजा तो आया ना। जब आप अपने दोस्त को एक औरत के बारे में गलत बात करते हुए सुनते हैं और चुप रहते हैं तो आप उसे सैंक्शन दे रहे होते हैं, पास दे रहे होते हैं, आप उसे परमिशन दे रहे होते हैं कि तुम ठीक कर रहे हो, तुम ठीक कर रहे हो अपनी लाइफ में, और इससे वो और इम्बोल्डेंट होता है और बोल्ड बनता है। गुड मैन का मुझे फर्क नहीं पड़ता, यही वो फ्यूल है जो मिसोजिनी की आग को बढ़ाता है। सदियों से महिलाओं पर ब्लेम फेंका गया है, उनके कपड़ों पर, उनकी बातों पर, उनके बिहेवियर पर, सब पर अब वक्त आ चुका है कि अपने वर्ड्स को एक्शंस में बदला जाए और अपनी जिम्मेदारी को समझा जाए। अगर आपको सच में अच्छा कहलाना है तो सिर्फ खुद अच्छे रहना काफी नहीं है, आपको सिस्टम को सुधारने में मदद करनी होगी, वरना आप उस समस्या का हिस्सा हैं जिसे आप सॉल्व करने से बच रहे हैं। मैंने काफ़ी नोटिस किया है ये वाली चीज़ इंडियन सोसाइटी में ही है ज़्यादातर, कि यहाँ पर लड़के हैं, गलती हो जाती है बोलकर कितना चीज़ें जस्टिफाई कर दी जाती हैं, लड़कियों को तो सब कुछ सहना पड़ता है। ये डायलॉग्स, ये थॉट प्रोसेस किसने बनाया और इससे कौन सस्टेन कर रहा है? आपने कभी रेलवे स्टेशन पर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक लड़की को अनकंफर्टेबल फील करते हुए देखा है? सिर्फ एक नज़र या ग्लांस की वजह से या एक नॉर्मल टच की वजह से? और क्या उस भीड़ में किसी अच्छे आदमी ने उसके लिए स्टैंड लिया? मैक्सिमम टाइम नहीं, मैक्सिमम टाइम नहीं, मैक्सिमम टाइम नहीं। हमें घर पर सिखाया जाता है ऊपर मत देखो, कुछ मत बोलो, इग्नोर करो। क्यों? क्या हमारे पास अपनी सेफ्टी का हक नहीं है? और इस सेफ्टी कौन छीन रहा है? वो लोग जिनके पास मर्द होने की पावर है और जो उसे गलत तरीके से यूज़ करते हैं। और उसे सैंक्शन कौन देता है? वो अच्छे आदमी जो चुप है, द गुड मैन। इस नल्ली इंडियन सोसाइटी में जहाँ लड़कों को राजा बेटा बनाया जाता है और लड़कियों को पराया धन और नौकरानी, वहाँ ये नॉट ऑल मैन का नरेटिव और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि ये उस कॉल प्रॉब्लम को एड्रेस ही नहीं करता जहाँ से ये सारी इनइक्वालिटी शुरू हुई है। तो अब क्या करें? हम इस सिस्टम से कैसे लड़ें जब हमें हर तरफ से ये झूठ सुनाया जाता है? स्टेप नंबर 1, अपनी सच्चाई को पहचानो और नाम दो। सबसे पहले अपनी सच्चाई को पहचानो और उसे नाम भी दो। सबसे पहले जो आप फील करती हैं, जो आप देखती हैं, उसे इनवैलिडेट मत होने दीजिए। अगर आपको लगता है कि इनइक्वालिटी है तो है, अगर आपको लगता है कि आपको गलत तरीके से ट्रीट किया गया तो किया जा रहा है, किया गया है। अपने एक्सपीरियंसेस को क्वेश्चन मत कीजिए, उन्हें नाम दीजिए। मिसोजिनी को मिसोजिनी कहिए, पेट्रियार्की को पेट्रियार्की कहिए। अपनी आवाज़ उठाओ, डरो मत, आपकी आवाज़ में पावर है। अपनी सच्चाई खोजो और उसे एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस करो। स्टेप नंबर 2, नॉट ऑल मैन के नैरेटिव को चैलेंज करो। जब कोई आपके सामने ये सेंटेंस बोले तो उससे पूछो, ओके नॉट ऑल मैन, लेकिन कौन से मर्द? वो मर्द क्या कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? अगर वो अच्छे हैं तो उनकी अच्छाई कहाँ दिख रही है? ये सवाल उन्हें अनकंफर्टेबल करेंगे, पर ये ज़रूरी है क्योंकि तभी वो अपनी साइलेंस पर क्वेश्चन करेंगे। स्टेप नंबर 3, अपनी आवाज़ उठाओ बिना अपॉलॉजी के। आपको अपनी आवाज़ उठाने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अपोलोजाइज मत करो अपने एक्सपीरियंसेस के लिए, अपोलोजाइज मत करो अपनी डिमांड्स के लिए। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो उसे बोलो लाउडली, क्लियरली, चुप मत रहो। स्टेप नंबर 4, अपनी बाउंड्रीज सेट करो। क्लियर और फर्म बाउंड्रीज रखो। जो आपको अनकंफर्टेबल करे, जो भी आपको अनकंफर्टेबल करे, उससे दूर रहो। नो कहना सीखो और उसे बिना किसी गिल्ट के कहो, ये आपका हक है। स्टेप नंबर 5, गुड मैन को चैलेंज करो टू बी एक्टिव एलीज और फ्रेंड्स। राइट, सिर्फ अच्छे होना काफ़ी नहीं है, उन्हें एक्टिव एलीज बनना होगा। उन्हें समझना होगा कि उनकी साइलेंस भी एक प्रॉब्लम है। उन्हें सीखना होगा कि कैसे वो गलत को चैलेंज करें, कैसे वो मिसोजिनिस्टिक बिहेवियर को रोकें, कैसे वो इक्वालिटी को सपोर्ट करें। उन्हें अपने सर्कल्स में, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में इस पर बात करनी होगी। स्टेप नंबर 6, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ये सबसे बड़ा टूल है। जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं तो आपको किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। आपके डिसीजंस आपके होते हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए कमिटमेंट और डिसिप्लिन चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी वही डिसिप्लिन मांगती है। स्टेप नंबर 7, अपने सर्कल को स्ट्रॉन्ग बनाओ। अपने आसपास ऐसे औरतों और ऐसे मर्दों का सर्कल बनाओ जो आपकी बातों को समझे, आपको सपोर्ट करे और इस चेंज को लाना चाहते हो। अकेला लड़ना मुश्किल है, पर साथ में हम सारे ताकतवर हैं।
स्टेप नंबर 8, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। इस टॉपिक पर खुद भी पढ़ो, दूसरों को भी एजुकेट करो। सोशल कंडीशनिंग क्या होती है, इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी क्या होती है। आप भी चीज़ों को काफ़ी लॉजिक और रैशनैलिटी के साथ अप्रोच करो। महिलाएं, उनकी शक्ति, उनकी हिम्मत, उनकी आवाज़, ये सब इस सिस्टम को तोड़ सकती हैं। लेकिन उसके लिए महिलाओं को पहले उस सिस्टम को पहचानना होगा, उसके चेहरे से पर्दा उठाना होगा जो नॉट ऑल मैन कहकर हमको धोखा दे रहे हैं। हम उस सिस्टम को ताकत दे रहे हैं जो हमें दबा कर रखना चाहता है। जब आप किसी मिसोजिनिस्टिक जोक पर हंस देते हैं या सिर्फ किसी कमेंट पर चुप रहते हैं तो आप नॉट ऑल मैन की भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। अभी भी वक्त है। आपको अपनी सोच बदलनी होगी, अपनी हिम्मत इकट्ठी करनी होगी, अपनी आवाज़ उठानी होगी। क्या आप इस झूठ की सुरक्षा की छाँव में जीना चाहते हैं या उस सच्चाई का सामना करना चाहते हैं जो आपको आज़ादी देगी?